नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। एक इंसान वो उस जमाना था, लकड़ी को जलाकर उस पर तपेली रखते, उस पर जो ढक्कन रखते थे। तो उसने देखा कि जो वराड वेपर, उसकी वजह से वो ढक्कन ऊपर नीचे होता था। और उस सोच ने उसको कुछ बनाने की कोशिश की। वो बन गया इंजन, रेलवे का इंजन। मैं अभी इनके डेवलपमेंट के बारे में आज बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ एक इंसिडेंट्स की, उस वक्त के इंसिडेंट्स की बात करता हूँ कि तब जब ट्रेनों में शौचालय नहीं होते थे। देखिए, उस वक्त की बात कर, तो शुरुआत की बात करता हूँ कि ओखिल बाबू ने जमकर कटहल की सब्जी और रोटी खाई, फिर निकल पड़े अपनी यात्रा पर। ट्रेन के डिब्बे में बैठे बैठे पेट फूलने लगा और गर्मी के कारण पेट की हालत नाजुक होने लगी। ये सच्ची कहानी मैंने जब पढ़ी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। ट्रेन अहमदनगर प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर रुकी तो अखिल बाबू प्लेटफॉर्म से अपना लूटा भरकर पटरियों के पार हो लिए। दस्त और मरोड़ से बेहाल अखिल बाबू ढंग से फायरिंग भी ना हो पाए थे कि कार ने सीटी बजा दी। जब पेट बिगड़ता है तो कैसी हालत होती है। अगर प्रेशर आता है तो हमको दौड़ना पड़ता है। उस वो ज़माना था कि जो रेस्ट रूम नहीं थे, तो हम छोटे थे। वो एक जगह जहाँ सब लोग इकट्ठे होकर संडास करते थे, मैं भी जाता था। वो वक्त था, और वो वक्त था जो रेस्ट रूम में जो आप डिब्बे में रखा, जो औरतें सर पर रख कर जाती थी, वो भी मैंने देखा। सर ढका हुआ, वो भी एक ज़माना था, वो मैंने देखा है। अभी तो जो डटन संडास, और अभी तो बहुत सारी परिवर्तन, साइंटिफिक परिवर्तन आ गया है, उसके बाद में करता हूँ। तो क्या हुआ कि सीटी की आवाज़ सुनते ही वकील बाबू जल्दबाजी में एक हाथ में लूटा और दूसरे हाथ से धोती को उठाकर दौड़ पड़े। वो वक्त था। मेरे एक टीचर थे, रमण भाई शाह साहब, और मैं 8वीं कक्षा में था। उस जमाने का दौर था जहाँ धोती पहनते थे, काली टोपी या सफ़ेद टोपी पहनते थे, और जब्बा। ये ट्रेडिशनल ड्रेस होता था। और मुझे आज भी याद है कि मेरे ये इंग्लिश के सर जो सिखाते थे, वो एक्शन के साथ सिखाते थे। तो मुझे आज भी याद है वो दृश्य कि आई एम जंपिंग, तो वो जंप करते थे और बताते थे आई एम जंपिंग, मतलब क्या है। फिर उसने आई एम रनिंग, दौड़ता, तो दौड़ने की एक्शन में आई एम रनिंग, तो बताते थे दौड़ते थे। और मैं फ्रंट बेंच पर बैठा था।
वो जंप करने लगे और जंप करते करते उसकी धोती पाँव में फिसल गई और धोती निकल गई। मैंने देखा कि बहुत गलत हो रहा है। साहब शर्मिंदगी अनुभव के मैंने खड़ा होकर उसको धोती लपेट ली। 8th स्टैंडर्ड में थे, लड़कियां भी बैठी थी, लड़के भी थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यही चीज़ यह कि इसी जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में ओखिल बाबू का पैर धोती में फंस गया और वो पटरी पर गिर पड़े और धोती खुल गई। शर्मसार ओखिल बाबू के दिगंबर स्वरूप को प्लेटफॉर्म से झांकते कई औरतें मर्दों ने देखा। कुछ अरे संभल कर बोले तो कुछ मुस्कुराकर दृश्य का आनंद लेने लगे, तो कुछ ओखिल बाबू के दिगंबर स्वरूप का पर ठहाके मारने लगे, मश्करी करने लगे। कहने का मतलब, ओखिल बाबू ट्रेन रोकने को जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रेन चली गई और ओखिल बाबू अहमदनगर स्टेशन पर ही छूट गए। ये बात है 1909 की, जब ट्रेन में टॉयलेट केवल प्रथम श्रेणी के डिब्बों में ही होते थे और 1891 से पहले प्रथम श्रेणी में भी टॉयलेट नहीं होते थे। 1850 के बाद इंडिया में ट्रेन की शुरुआत हुई थी। पुणे, बॉम्बे पुणे के बीच वो पहली ट्रेन शुरू हुई थी। वो मैंने पढ़ा है। तो ओखिल बाबू यानी ओखिल चंद्र सेन नाम के इस यात्री को अपनी साथ घटी घटना ने बहुत विचलित कर दिया। तब उन्होंने रेल विभाग के साहिबगंज मंडल रेल कार्यालय के नाम एक धमकी भरा पत्र लिखा, जिसमें धमकी ये थी कि यदि आपने मेरे पत्र पर कार्रवाई नहीं की तो मैं ये घटना अखबार को बता दूंगा। मतलब उस दौर में अखबार का डर होता था, जो आज नहीं है। आज मीडिया भी सरकार का खरीदा हुआ वाजिंत्र बन गई है। मीडिया भी दब गया है, सीबीआई सब कुछ दब गई। चलो पॉलिटिक्स की बात छोड़ दो, लेकिन मीडिया कितना प्रभावी था, सब डरते थे। और मतलब उस दौर में अखबार का डर होता था। उन्होंने ऊपर बताई सारी घटना का विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में लिखा, यह बहुत बुरा है कि जब कोई व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाता है तो क्या गार्ड ट्रेन को 5 मिनट भी नहीं रोक सकता। मैं आपके अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर भारी जुर्माना लगा जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसे अखबार में छपवाऊँगा। रेलवे से लेकर सरकार में तब इंसान रहते थे। उन्होंने एक आम यात्री के इस पत्र को इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 2 सालों में ट्रेन के हर डिब्बे में टॉयलेट स्थापित कर दिए गए। एक इंसान का एक ही पत्र का कितना इम्पोर्टेंस था, ये आप समझ सकते हैं। कितनी सीरियसनेस। तो ट्रेन में जब भी टॉयलेट का प्रयोग करो, ओखिल बाबू का शुक्रिया करना ना भूलो, क्योंकि ओखिल बाबू का वो पत्र आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में सुरक्षित और संरक्षित हैं। वो दौर था, लोग इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। जो सजेशन दिए जाते थे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था। आज कोर्ट जजमेंट देती है, सरकार कायदे बनाती है, लेकिन वो कायदे का ऑन द ग्राउंड अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, वो जजमेंट मतलब जो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में
3-4 महीने में देने का होए, वो जजमेंट अगर सालों साल तक नहीं दिया जाएगा तो वो जजमेंट का मतलब क्या होगा। मैंने अमेरिका में भी देखा है कि कोर्ट किस तरह काम करती है। वही चीज़ अगर भारत में क्यों नहीं हो सकती, वो मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे केस कोर्टों में लड़ा और आज भी मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने 1991 का केस था, 2005 का केस था हाई कोर्ट में, आज वही का वही है। मैं तो अमेरिका में हूँ। उसे कौन सुधारेगा? क्या सरकारें सुधारेगी? वो कुर्सी पर बैठा जज अगर सोचेगा कि मुझे कुछ करना है तो हो सकेगा। सत्ता में बैठे वो राजकारणी, संसद में बैठे वो राजकारणी, जो मुखिया अपने आप को विश्वगुरु कहता है, अगर वो सोचेगा तो हो से। लेकिन वो जब इंसान खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो खुद MP MLA खरीदता हो, जो खुद CBI का डर बताता है, इनकम टैक्स वाले का डर बताकर लोगों को परेशान करता है, वो देश को कैसे सुधारेगा? वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आज का एपिसोड मैं 100 सलाम के साथ वकील भावेश को कि आज उन्होंने जो एक पत्र से किया वो आज सालों साल कोर्ट में केस चलने से नहीं हो सकता है। यही आज का पैगाम।